हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं डिवेंचर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है काफी बार जो है पूछा गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है सीबीएसई आपके डिवेंचर चैप्टर से पूछते हैं। ठीक है, और मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं सीबीएसई सैंपल पेपर से। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है मैं आपको बता दूं, ये 26 है ना। ये अपने सैंपल पेपर से देखिए 26 जो है डिवेंचर, तो इशू ऑफ डिवेंचर, जो रिडेम्पशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये क्वेश्चन जो है आपके सैंपल पेपर में दिए गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आप 6 नंबर जो है पूरा फिक्स कर लीजिए कि ये आना ही आना है। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं और कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ नोवेक्स लिमिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, issued 30,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। नंबर सेकंड में क्या लिखे गए हैं, issued 4,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। नंबर 3, issued 5,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान देगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यहां पर हमें जो है जर्नल एंट्री बनाना है ना, और कुछ हार्ड नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, मैं यहां पर वर्किंग नोट जो है लिखता चलता हूं और कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश करो। जब तुमने अगर इशू ऑफ शेयर अगर पढ़ लिया है तो ये समझ जाओ कि तुम्हें डिवेंचर जो है काफी आसान लगेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट बॉन्ड्स की तरह होता है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है ना। ये एक लोन की तरह है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कारण ये होता है कि कंपनी को पैसे चाहिए होता है ना। पैसे क्यों चाहिए होता है? कंपनी को मैनेज करने के लिए, कंपनी के कैपिटल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो पैसा कहां से रेज होगा? वो पैसा रेज होगा पब्लिक के थ्रू। इसलिए कंपनी क्या करती है, डिवेंचर के फॉर्म में पब्लिक से पैसा ले लेती है और बदले में पब्लिक को क्या देती है? बदले में पब्लिक को जो है इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस लौटाती है, जैसे कि बैंक लौटाती है ना। अब तुम सब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट को कैसे हम बनाते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहला कितना इशूड किया गया है? 30,000। तो तुम लिखोगे यहां पर इशूड 30,000। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं है। जब आपने इशू ऑफ शेयर पढ़ लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लिखेगा 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो इसमें क्या दिए गए हैं? 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ₹100 ईच दिए गए इस क्वेश्चन में। फिर आगे क्या बोले गए हैं? प्रीमियम कितने हैं इस पर? 10%। अब देखिए, सबसे पहले जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो इशूड करना है, ये कितने लिखे गए हैं? ₹100। अब इसी पे क्या है? इस पे दिए गए हैं प्रीमियम कितने का है? 10%। तो जब तुम इस पर निकालोगे, ₹100 पे 10% जब तुम निकालोगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा? बहुत ही सिंपल है, ₹10 आएगा। और जब तुम इसको फाइनली सम अप करते हो तो ये कितने आ जाएंगे? ₹110। ठीक है, आई होप सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो रहा होगा। और जिसे भी दिक्कत होती है आप बेफिक्र होकर के पूछिए। यहां पर सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो यहां पर कितने आ गए? ₹110। तो पहले केस में जो है रेडीमेबल एट पार बोला है। तो पार मतलब जितना का फेस वैल्यू है उतने पे भुगतान करो। रेडीमेबल मतलब भुगतान करना, कंपनी भुगतान करती है ना। अब देखो, तुम्हें इतने पे ही भुगतान करना है। तो पहली एंट्री को तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले तुम लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा रिसीव करते हो। कहने का मतलब इशू ऑफ शेयर में जो आपने सीखा था वही कॉन्सेप्ट जो है यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो मान लो कि तुम कंपनी हो और तुम कंपनी की तरफ से हो तो तुम्हें पैसा क्या होगा? रिसीव होगा। तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे इक्विटी शेयर नहीं लिख देना है, यहां पर इक्विटी शेयर नहीं लिखना है। तो यहां पे क्या लिखना है? टू। अब देखो, यहां क्वेश्चन में जो है लिखा नहीं है, यहां क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन के पे है या अलॉटमेंट पे। तो जब भी कुछ ना लिखे इस टाइप से क्वेश्चन में, तो हमेशा मान के चलना एप्लीकेशन अलॉटमेंट है ना। यहाँ पे ज्यादा एंट्री नहीं बनाना है, बस सिंपल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो स्टार्टिंग का एंट्री होता है बस तुम्हें वही दिखाना है ना। तो जब कुछ ना लिखे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मानना है, ये हमेशा याद रखना।
अब देखो तुम लिखो यहां पर टू डिवेंचर, और इसमें भी परसेंटेज नहीं लगाना, परसेंटेज तब लगाना जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह जब ना लिखते हैं, तो सिंपल जब सिक्योरिटी कैपिटल जो लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर तुमको परसेंटेज नहीं लगाना जब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने के हिसाब से हुआ था, यहां पर जो है इशू किया गया था 110 के हिसाब से, है ना, प्रीमियम था इसमें, और कितने डिवेंचर है 30,000, तो 30,000 को इससे क्या करो तुम पहले मल्टीप्लाई करो, बहुत ही सिंपल है। और यहां पर देखो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 पर पहले से कितने जीरो है 1 2 3 4 और एक जीरो और लगा लो, है ना। इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर में यही अंतर है कि यहां पर जब प्रीमियम वगैरह जो आ जाता है तो उसी 100 रुपए में हम इस प्रीमियम को जोड़ देंगे, और फाइनली जो भी यहां पर पार के हिसाब से जो भी इशू करना है उसके हिसाब से प्रति डिवेंचर का जो भाव है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिवेंचर से, ठीक है, तब जाकर के डिवेंचर का टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया 33 पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम यहां लिख दोगे नरेशन बिंग 30,000 डिवेंचर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिसिप्ट, काफी आसान है। नेक्स्ट इसकी अगली एंट्री क्या करेंगे, भुगतान करने की एंट्री करेंगे, और इस पे हमें जो है भुगतान जो करना है पार पे करना है। भुगतान यानी रेडीमेबल, रेडीमेबल कहने का मतलब होता है कि जब तुमने कंपनी को क्या किया, पैसा दिया, तो वो कंपनी तुम्हें क्या करेगी, बाद में तुम्हें वो पैसा भुगतान करेगी इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो देखो भुगतान करने की एंट्री में बहुत ही सिंपल है, तुम लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर, यहां मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, बस ये समझ जाओ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन जैसे कि इशू ऑफ शेयर में था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या लिखोगे, अब यहां पर चेक कर लो कि कोई डिस्काउंट वगैरह तो नहीं है, डिस्काउंट वगैरह तो देखो नहीं है पहले वाले केस में, लेकिन उसमें प्रीमियम शामिल था, तो प्रीमियम को हम शेयर में कहां दिखाते थे, प्रीमियम को हम शेयर में क्रेडिट साइड में दिखाते थे, तो यहां भी तुम्हें क्रेडिट साइड में ही दिखाना है। और दूसरी बात यहां पर तुम्हें परसेंटेज लगाने हैं 10% डिवेंचर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट जब लगाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो वहां पर तुम्हें परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तुम नहीं लगाओगे तो यहां पर 10% डिवेंचर इस तरह से लिखेंगे जैसे कि टू शेयर कैपिटल अकाउंट में था, तो 10% डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ये भी आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, काफी सिंपल है। अब इस केस में देखो सबसे पहले बात ये एंट्री थी रिसीव करने की, और ये वाला जो एंट्री है ये ट्रांसफर करने की है, तो ये टोटल पैसा कितना दिया जाना है 1 2 3 4 5 इतना दिया जाना है, सिंपल है। अब ये जो 10% डिवेंचर में कितना टोटल है डिवेंचर तुम्हारे जो है 30,000 के, अब ये 30,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 रुपया फेस वैल्यू, तो इसका मतलब यह है कि 10% डिवेंचर में सिर्फ फेस वैल्यू लिखना है, तो जब तुम फेस वैल्यू लिखोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 30 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम क्या लिख दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी लिखोगे 30,000 को मल्टीप्लाई, ये समझाने के लिए मैं बस में लिख रहा हूं, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और प्रीमियम कितने का था 10 का था, तो इसका मतलब यह है कि 30,000 जो है तुम्हारा यहां पर आ जाएगा, ये फाइनली तुम यहां पर लिख लोगे, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये 30,000 का था, मतलब 3 लाख, ये टोटली हो गए 3 लाख, तो 3 लाख इसमें आ जाएगा, टोटल जोड़ोगे तो ये 33 लाख आ गए। और फाइनली तुम यहां लिख लो नरेशन बिंग 30,000 डिवेंचर ट्रांसफर्ड, तो इस क्वेश्चन में जो है फाइनली जो है इतना जो डिवेंचर हुआ क्या हो गया, पहले केस में तो रिसिप्ट की एंट्री हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो एक एंट्री मतलब इशूड जो हुआ प्रीमियम के हिसाब से, है ना,
पहले तो देखो फेस वैल्यू हो गए 100 रुपीज। अब यहाँ पर डिस्काउंट 5% है। डिस्काउंट जो है यहाँ पे कितना है 5%। तो 5% यानी 100 रुपीज की 5% कितना होता है 5 रुपया। तो इस 5 रुपीज को आप क्या कर लोगे माइनस कर लोगे। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 95 रुपीज आ जाएगा। तो अब इस 95 रुपीज के हिसाब से जो अमाउंट रिसीव्ड होगा उसे आप लिखो। तो अमाउंट जो रिसीव्ड होगा तो यहां पर आप लिखोगे 95 इंटू कितना डिवेंचर्स है इसमें 5000। तो 5000 से आप मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जा 25, यहां आ जाएंगे 47, कितने जीरो 1 2 3, इसका मतलब 4,25,000। 4,25,000 ये क्या आ रहा है ये 4,25,000 अमाउंट रिसीव्ड होगा। अब इसी को आपको क्या करना है केस नंबर 3 में यहां पर लिख देना है। तो लिखो इसे यहां पर केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, काफी आसान है। तो कितना आ रहा था ये 4,25,000। तो यहां पर लिखो 4,25,000, यहां भी लिखो 4,25,000, वेरी सिंपल। और यहां लिख लो नरेशन बिंग कितना यहां पर डिवेंचर है 5,000, बिंग 5,000 डिवेंचर रिसिप्ट, 5,000 डिवेंचर अमाउंट रिसिप्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। अब करेंगे मेन एंट्री। तो मेन एंट्री में यहां पर देखिए सबसे पहले रिडीमेबल भी है और यहां पर डिस्काउंट है ना, मतलब यहां प्रीमियम नहीं है। तो डिस्काउंट जब भी आता है तो मैंने हमेशा यही बोला है कि डिस्काउंट को हम कहां दिखाते हैं, डिस्काउंट को दिखाते हैं डेबिट में। आप चाहो तो जो लॉस आता है ना, लॉस रिडीमेबल की वजह से, आप उसी लॉस में आप इस डिस्काउंट को जोड़ सकते हो और जोड़ करके उसी में आप लिख सकते हो, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिस्काउंट को हम डिस्काउंट के नाम से नहीं दिखाते हैं, उससे हम लॉस के नाम, बेटर होगा आप लॉस में ही इंक्लूड कर दें, क्योंकि मैक्सिमम बुक में सब वैसे ही होता है, लॉस में ही इंक्लूड किया जाता है। तो मैं भी लॉस में ही इंक्लूड कर देता हूं डिस्काउंट को। सबसे पहले यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझ ले। देखो सबसे पहले आप लिख लो यहां पर सेकंड एंट्री, जैसे कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहां पर आप लिख लो पहले टू 10% डिवेंचर अकाउंट, मतलब डिवेंचर जो है यहां पर कितने परसेंट के हिसाब से है 10%। तो परसेंटेज हम दिखाते हैं, जब सिंपल डिवेंचर लिखेंगे तो परसेंटेज लिखते जरूर है, याद रखना। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कभी भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ डिवेंचर लगता है उसमें परसेंटेज नहीं लगाना है, हमेशा रूल को फॉलो करो। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, यहां कोई प्रीमियम नहीं आया है, यहां पर आया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो सिंपल लिख लो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, आप ये लिख लोगे, काफी सिंपल है। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात कि यहां डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आया था और लॉस भी होता है, तो सबसे पहले क्या करो इसी को निकाल लो। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितने लिखे गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, साफ से अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर लिखे गए हैं 10%, 10% 100 का कितना आएगा 10 रुपया। तो 10 रुपया आने का मतलब ही यही है कि जो भी डिवेंचर है 5,000, तो तुम यहां पर लिखोगे और लगा दोगे 10 रुपया। 10 रुपया यानी मल्टीप्लाई कर देना है ना, 10 रुपया को यहां से मल्टीप्लाई कर देना है। 5,000 इंटू 10 करो, कितना आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 50,000, लिखो यहां पर 50,000। अब देखो 10% डिवेंचर, हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, है ना। तो 100 रुपया, मतलब 100 रुपया यहां पर आएगा, 100 रुपया इंटू 5,000 कितना आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो था, अब इस जो क्वेश्चन में था डिस्काउंट भी था, डिस्काउंट कितने का लिखा गया है 5%। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, देखो 5% यानी 5 रुपया, है ना। तो ये जो लॉस हुआ, मतलब लॉस यानी किसका मैं निकाल रहा हूं, डिस्काउंट का। तो जो लॉस हुआ डिस्काउंट हुआ, तो यानी 5
5 गुने कितना डिवेंचर था इस केस में 5000, तो 25,000 25,000, तो 25,000 ये कहां हम लिखेंगे, ये यहां पर हमको लिखना है लॉस के हिसाब से। लेकिन क्या लॉस सिर्फ इतना ही है? नहीं, लॉस इसके वजह से भी होगा। तो टोटल लॉस यहां पर लिख लो, टोटल लॉस ये 25,000 तो आएगा ही आएगा, है ना, ये 25,000 तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये डिस्काउंट का लॉस है और एक प्रीमियम जो कंपनी ने भुगतान करते वक्त जो प्रीमियम दिया था वो वाला लॉस। तो ये फाइनली 50,000 इसमें भी प्लस करो, कितना आ जाएगा 75,000 रुपीज ये आ गए। ये क्या हो गए? टोटल लॉस 75,000। तो इस 75,000 को कहां लिखोगे? इस 75,000 को यहां पर लॉस के नाम से लिख लो, लॉस ऑन, यहां पर उसके नाम से हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एफ, और यहां लगा दो डेबिट। वेरी सिंपल। तो कितना टोटल लॉस था? 75,000, यहां लिखो 75,000। दूसरी बात, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 5,50,000। 5,50,000 में 5,50,000 में अगर 75,000 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4,75,000। ये कितना आ जाएगा? 4,75,000। तो इसको आप यहां पर लिख लो 4,75,000 और यहां लिख लो नरेशन बीइंग 5,000 डिवेंचर issued at discount, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू हुआ था, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। सिंपल लिख लो रिडीमेबल एट प्रीमियम, भुगतान पर जो है यहां पर प्रीमियम दिया गया था। ठीक है, तो ये लॉस होता है। तो इसी के साथ ही ये जो है टेस्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं बता दूं, और ये जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर का लिया गया क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने ये क्वेश्चन को सीख लिया है तो मैं बता सकता हूं गारंटी के साथ इसी तरह क्वेश्चन आता है पेपर में और आप बिल्कुल कर दोगे। अब मैं जो है इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी लगभग इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा उस क्वेश्चन में चेंजेस है ना। तो वो क्वेश्चन भी जो है 2020 के पेपर में पूछा गया है। तो अब तुम चलो वो 2020 में जो क्वेश्चन आया था डिवेंचर का, है ना, अब तुम उसको सीख लो, PYQ है। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये आपको ध्यान समझना। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 50 में है, आप चेक करो न्यू एडिशन बुक में क्वेश्चन नंबर 50 में इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। सुजाता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 10% redeemable at par after 5 years. The debentures were fully subscribed and all money was duly received. The company had a balance of rupees 3 lakh in security premium, which it decided to use for writing off the discount loss on issue of debentures. It also decided to write off the remaining discount loss on issue of debentures in the first year. Pass the journal entry for the issue of debentures and for writing off discount loss on issue of debenture. चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप क्या कर ले, थोड़ा थोड़ा वर्किंग नोट लिख लें जिससे कि आपका क्वेश्चन लगभग आसान हो जाएगा। तो यहां क्या लिखे गए हैं, सुजाता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 शेयर। तो यहां पर जो है इशूड, मैं ऐसा करता हूं ब्लू पेन से लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां देखिए जो भी इशूड प्राइस है, तो इसे पहले मैं लिख लेता हूं इशूड, मतलब जो इशूड वैल्यू है डिवेंचर का, इशूड डिवेंचर। तो डिवेंचर कितने इशूड किए गए हैं, यहां पे किए गए हैं 50,000। बहुत ध्यान से देखना है, काफी आसान है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को आप सीखो बिल्कुल पहले की तरह। फेस वैल्यू ऑफ ईच, है ना, तो यहां पर देखो आप ध्यान से, फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर, यहां कितने लिखे गए हैं 100 रुपीज, 100 रुपीज। ठीक है, अब इस पे देखिए डिस्काउंट भी है 10% का, है ना। तो आप ऐसा करें, डिस्काउंट जब भी होता है तो पहले तो आप निकाल ही ले। तो जो भी डिस्काउंट है
डिस्काउंट को सबसे पहले निकाल लें। कितना परसेंट डिस्काउंट है, यहां पर लिखे गए हैं 10%। अगर आप इस फेस वैल्यू 100 का 10% अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा, 10 रुपया। 10 रुपया आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कर दो माइनस 10 रुपीज, ये आप माइनस करो, कितना आ जाएगा 90 रुपीज। 90 रुपीज। तो इसका मतलब यह है कि इस 90 रुपीज पर मनी जो है अमाउंट आपके रिसिप्ट होंगे। आप स्टार्टिंग में वैसे ही दिखाओगे। और इसमें भी जैसे कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जब ना लिखे तो हमेशा आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को साथ में लेके चलना है। मैं बार बार बता दे रहा हूं, इससे आप प्रैक्टिस कर लें। तो 90। अब देखो मैं यहां पर निकालता हूं अमाउंट रिसिप्ट। तो ये सब काम अगर वर्किंग नोट में आप कर लोगे तो काफी आसान हो जाएगा। मैं लिखूंगा अमाउंट रिसिप्ट। तो अमाउंट रिसिप्ट कितना आएगा, 90 को जो डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर 50,000 से मल्टीप्लाई करो तो 5 9 जा 45, 1 2 3 4 और एक इतना आ जाएगा। तो ये इतना वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी एंट्री बना लो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसमें परसेंटेज नहीं लगाना है। जब भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिखें तो परसेंटेज नहीं लगाते हैं। सिंपल लिखो टू डिवेंचर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिवेंचर को, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, इतना। तो आप यहां पर लिख लो 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे लिखो 1 2 3 4 5। अब यहां लिख लो नरेशन, बिंग 50,000 डिवेंचर अमाउंट रिसिप्ट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, स्पेस कम है। ठीक है, तो इतना जो है डिवेंचर अमाउंट जो हो गया, रिसिप्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी के पास कुछ बैलेंस बचे हुए 3 लाख का। तो यहां पर सबसे पहले आप लिख लो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस है वो कितने हैं, यहां पर लिखे गए हैं 3 लाख रुपीज। लिखो इसको 3 लाख रुपीज, ये बैलेंस में बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एकदम ध्यान से आप समझ लो। देखो सबसे पहले तो रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 इयर्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल बाद हो, 6 साल बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कंपनी के पास बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा हुआ है, वो सरप्लस है। तो एक्चुअली वो बचा हुआ है कितना, 3 लाख। तो इससे क्या फायदा होगा कंपनी को, 3 लाख जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो पड़ा हुआ है, तो फायदा ये होगा कि कभी भी कंपनी को जो लॉस होता है ना, लॉस जो होता है वो जो लॉस होगा इस पैसे से मैनेज हो जाएगा, ये फायदा होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है विच इट डिसाइडेड टू यूज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो साफ लिखा हुआ है कि जो भी लॉस होगा उसको राइट ऑफ करने के लिए ये सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस बचा हुआ है। जाहिर सी बात है, अब लॉस क्या होगा वो हम निकाल के पता कर लेंगे और इसे पैसा को मैनेज कर लेंगे। अब बाकी जो अमाउंट मान लीजिए कुछ भी फिर भी लॉस अगर रह जाता है तो वो किसमें चला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि हो सकता है वो प्रॉफिट भी बच जाए, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में चला जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें अलग था। अब देखो अगली एंट्री हम करने वाले हैं पैसे को ट्रांसफर करने की। मतलब इसमें एक तरह से रिडीमेबल भी है, भुगतान भी करना है ना, लेकिन भुगतान जो करना है पार पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल आप ऐसा करो, लिखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और साथ ही साथ यहां पर क्या हुए थे, डिस्काउंट भी हुआ था, है ना। अब डिस्काउंट की एंट्री हम कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं और लॉस के नाम से। तो लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट भी लिखोगे। अब जो यहां पर लॉस हुआ होगा वो डिस्काउंट के हिसाब से, है ना। डिस्काउंट कितने थे, ये 10 रुपए के हिसाब से। तो जो टोटल लॉस होगा तो पहले हम निकाल लेते हैं 10 रुपीज, है ना। तो 10 रुपीज को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डिवेंचर मतलब 50,000 से, तो ये लॉस फाइनली टोटल कितने का आएगा, 5 लाख का लॉस आ गया, 5 लाख रुपीज का लॉस।
तो एक्चुअली देखिए ये कहां से मैनेज होगा, ये मैनेज होगा 3 लाख से। तो 3 लाख तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन बाकी 2 लाख कहां चला जाएगा, वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चला जाएगा, हालांकि वो भी लॉस ही होगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर एंट्री को लिखते चलता हूं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है, 5 लाख। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं 5 लाख, ठीक है। और यहां पर आप लिखोगे टू, कितना परसेंट है यहां पर डिवेंचर, 9% डिवेंचर, क्योंकि ना ही यहां प्रीमियम है ना ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट है ना। तो सिंपल लिखो टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब 9% डिवेंचर अकाउंट कहने का मतलब यही है कि जो ये 4,50,000 स्टार्टिंग में आया था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो खैर डिस्काउंट के हिसाब से आया हुआ था, ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया था। दूसरी बात, ये वाले केस में, ये वाले केस में हमेशा फेस वैल्यू को ही लिखते हैं। तो फेस वैल्यू वैसे कितना था, 100 इंटू, वैसे मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट चाहो तो यहां लिख सकते हो, ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूं। तो 100 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर है 50,000, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 लाख। तो यहां पर लिखोगे आप 5 लाख, लिखो इसको, ठीक है, मतलब 50,000 इंटू 100, तो 50,000 इंटू 100, सॉरी एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएंगे 50 लाख। अब 5 लाख इसमें से जब आप माइनस करोगे तो यहां पर कितने आएंगे, 4,50,000, 4,50,000, मतलब फाइनली जो है ये पैसा 4,50,000 ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और यहां लिख लोगे नरेशन बीइंग 50,000 डिवेंचर issued at par, 50,000 डिवेंचर जो है क्या हुआ है, issued at, ऐसे लिख लो, issued at 100 rupees and redeemable at par, redeemable at par, वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमने सेकंड एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया। एक एंट्री इसमें और आएगी, क्या आ जाएगी, हमेशा याद रखना है, जो भी ये सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है ना, इसे आप कहां लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसे लिखोगे आप डेबिट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब बहुत स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज करेगा कि ये डेबिट कैसे आया, मैं बता दे रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में गया था, ठीक है। बहुत स्टूडेंट यहां पर चौंक गया होगा कि ये वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम है डेबिट कैसे आ गया, है ना, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वहां क्या लिखा हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम वो नहीं है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, सब कोई, सारे स्टूडेंट जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वहां पर क्वेश्चन में क्या लिखे गए हैं, कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ ₹3 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम विच इट डिसाइडेड टू यूज फॉर राइटिंग ऑफ, और बाद में उसी पैसे से राइटिंग ऑफ करेगा, वो उसके बैलेंस में वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ना कि सिंपल सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो जो भी बैलेंस में होता है तो पहले तो हम यहां डेबिट में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे डेबिट में, क्योंकि इस पैसे से हमें लॉस मैनेज करना है, ये बात मैंने उस वक्त भी समझाई थी, ठीक है। तो इस लॉस को रिकवर करेंगे। तो पहले जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कितने का है, 3 लाख, तो लिख लो इसको डेबिट साइड 3 लाख, ठीक है, इसे आप लिख लोगे डेबिट साइड में, एक मिनट, हाँ, तो इसे आप लिख लोगे डेबिट साइड में। और यहां सबसे पहले लिखो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, अब बहुत स्टूडेंट चौंक गए होंगे, डिस्काउंट ये सब जो होता है ये तो हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहां पर आप ध्यान दो, सारे स्टूडेंट को मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस में बचा हुआ था, अब उसे राइट ऑफ करना है। किसको राइट ऑफ करना है, इस लॉस को, ये लॉस को हटाना है। राइट ऑफ करने का मतलब रिकवर करना है, उसको मैनेज करना है, उसको हटाना है, लॉस को मैनेज करना है। तो जब भी लॉस को राइट ऑफ करते हैं तो मैनेज करने के लिए इसे हम क्रेडिट में कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो डेबिट था, जो कि क्रेडिट में आता है, वो डेबिट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस है, ठीक है। तो क्योंकि ये पैसे को हम इससे और इससे रिकवर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप अब सारे स्टूडेंट यहां पर समझ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो लॉस हुआ था, ये कितने का हुआ था, 5 लाख, लिखो यहां पर 5 लाख, सबको लिखो 5 लाख, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 लाख का लॉस है, 5 लाख का क्या है, लॉस है, और कंपनी के पास 3 लाख प्रीमियम में पड़ा हुआ है जो कि सरप्लस होता है ना, 3 लाख प्रीमियम में पड़ा हुआ है जो कि सरप्लस होता है।
तो अब कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा? 100% लॉस बचेगा। जाहिर सी बात है, हर एक बच्चा जानता है कि ये यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, तो ये आप लिखो लॉस में। और एक्चुअली जब एंट्री आप लिखोगे तो कभी भी लॉस नहीं लिखते, इसमें पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करके लिखते हैं। तो देखो इसको लिखने का तरीका सीख लो, हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखोगे, याद रखना। और इसमें कभी भी अकाउंट नहीं लगाते, ये नियम है, नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लगाते हैं, सिंपल। और ऐसे कर लो डेबिट। कितने का लॉस हुआ था? 2 लाख, यहां लिखो 2 लाख। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 2 लाख। अच्छा, ये 3 लाख था, मतलब 1 जीरो छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं यहां लगा देता हूं, है ना। अब फाइनली आप क्या करोगे? जनरल एंट्री लिख लोगे। तो लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रिटर्न ऑफ। क्या हो गया? रिटर्न ऑफ हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2020 में आया हुआ था, ये कंप्लीट हो गया। बस ये वाला जो एंट्री है ना, इसी का अंतर था पिछले वाले क्वेश्चन से, इसी का अंतर हुआ है, और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बाकी सब पहले की तरह। ठीक है, आई होप सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन को आप क्या करो, 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, 4-5 क्वेश्चन, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओगे कि वैसा ही क्वेश्चन आना है। सिंपल से आप कर लो या फिर टीएस अग्रवाल बुक से कर लो, जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना, सीबीएसई वाला क्वेश्चन खासकर, और वैसा ही आता है। ये 6 मार्क्स क्वेश्चन जो है आप फिक्स कर लो। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।